इंडिया एक ऐसा खूबसूरत देश जिसके कण कण में देवी देवताओं का निवास है। एक ऐसी पवित्र भूमि जो हजारों वर्षों से साधु संतों की तपोभूमि और डिवाइन एनर्जीज का केंद्र रही है। और इसी देश की पवित्र भूमि पर स्थित है इंडिया का क्राउन, द माइटी हिमालयाज। देखो, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी कहानियां, इतिहास और ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जीज का घर है जिन्हें शब्दों में समझना तो नामुमकिन है, उन्हें तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि हिमालयाज स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है और उसी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने और भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए आज मैं निकला हूं भगवान शिव के सबसे कठिन केदार कहे जाने वाले पंच केदारों में से एक श्री रुद्रनाथ की यात्रा पर। कहते हैं रुद्रनाथ की यात्रा आपके शरीर, आपके मन और आपकी भक्ति तीनों की परीक्षा लेती है। और जब तक आप इस कठिन यात्रा को पार करके रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख के दर्शन करते हो, तब तक आप अपना अहंकार, अपनी सीमाएं और अपना सब कुछ भोलेनाथ को समर्पित कर चुके होते हो। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में जब तक हम अपने शरीर की सीमाओं से आगे बढ़कर अपने अहंकार को त्यागना नहीं सीखते, तब तक हम उस डिवाइन कनेक्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए हमने अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करी चंडीगढ़ से। पहले चंडीगढ़ से ऋषिकेश और फिर माँ गंगा के पवित्र दर्शन करते हुए उनके दिव्य धारा के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम देर रात पहुंचे सगर विलेज, जहां से शुरू होती है भगवान शिव के सबसे कठिन केदार श्री रुद्रनाथ की यात्रा। तो सुबह करीबन 8 बजे हमने करी अपनी रुद्रनाथ यात्रा की शुरुआत सगर विलेज से। तो सगर विलेज एक बहुत ही सुंदर और डेवलप्ड गांव है, जहां पर आपको रहने की सुविधा और पार्किंग की सुविधा बहुत इजीली मिल जाएगी। और ये शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा, ये सगर विलेज का नाम उन्हीं महाराजा सगर के नाम पर पड़ा है जो भागीरथ जी के पूर्वज थे। वही भागीरथ जी जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई हजारों वर्ष तक तपस्या करी थी। हर हर महादेव सबको। सो वी जस्ट स्टार्टेड आवर रुद्रनाथ यात्रा एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, ये पहली ऐसी यात्रा जिसके बारे में मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं करी, सिर्फ श्रद्धा लेके आया हूँ। बिकॉज मैं 5 साल पहले चोपटा गया था, तब उन्होंने वहाँ पे मेरे को बताया था कि यहाँ पे रुद्रनाथ या ट्रैक है, उसको आप ज़रूर करना। बट यहाँ पे एक बात और है, रुद्रनाथ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पंच केदार एंड रुद्रनाथ को पंच केदार में सबसे टफेस्ट केदार माना जाता है। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज कोई कह रहा है आना जाना है 45 किलोमीटर, कोई कह रहा है 50 किलोमीटर, कोई कह रहा है 40 किलोमीटर्स। एक्यूरेट क्या है मैंने अपना डिवाइस प्रॉपर सेट कर दिया हुआ है। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। कुछ ही देर चलने के बाद सामने आई एक छोटी सी खाने पीने की दुकान। आज सुबह मैं और पाजी जल्दबाजी में ही बिना कुछ खाए पिए इस कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रुद्रनाथ जैसे कठिन ट्रैक में शरीर को सिर्फ 2 चीजें ऊर्जा देती हैं, एक तो महादेव का कांस्टेंट जाप और दूसरा खाना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस यात्रा में आपको ऐसी खाने पीने की दुकान आपके पहले पड़ाव पुंग खड़क तक बहुत सारी मिल जाएंगी। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। कहाँ से आए जी आप? गोवा। अरे समुद्र से हिमालय तक का सफर। हम पंजाब से जी। तो मस्त अभी पेट पूजा करके अब वक्त है आगे बढ़ने का। मैंने खाई है मैगी यार, बट पाजी का समझ नहीं आता। पाजी इतना अपना पेट भर के कैसे चल सकते हैं? ही लिटरली हैड 3 बड़े बड़े आलू के परांठे विद मैं आधा किलो देसी का तुसी खा गए हो। नहीं, पहले 2 परांठों में ही लगाया था कि तीसरा परांठा तो खुश्क सीगा। इतना घी यार।
तो देख के मैंने उल्का आ रही थी घर का बना देसी घी है। बट यार अब फुल एनर्जी हो गया, आगे दोबारा बॉडी में, चलते हैं आगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आप सबको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ सजेशन। अगर आप रुद्रनाथ यात्रा में आ रहे हो ना, अगर आप टाइम पे पहुँच जाते हो यहाँ पे, आई मीन 5 बजे या 6 बजे पहुँच जाते हो शाम तक, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि आप सगर में मत रुको, आप सीधा यात्रा शुरू कर दो। बिकॉज यात्रा में ना हर 500 मीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद आपको रहन बसेरा मिलेगा, जहाँ लोगों ने अपने मतलब प्रॉपर रहने की जगह बनाई हुई है, वहाँ पे खाना भी मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपकी यात्रा भी शुरू हो जाएगी और कल जो डिस्टेंस कवर करना होगा आपको वो कम करना होगा। और ऑनेस्टली अगर मेरे को ये बात पता होती ना, मैं नीचे बिल्कुल नहीं रुकता। तो पाजी ने कर दी यहाँ पे बहुत सही सीन। अभी अपना फ़ोन नीचे भूला है जहाँ पे हम खाना खा रहे थे। तो 1 किलोमीटर ऊपर आ गए थे हम अभी। तो फटाफट मैंने कहा पाजी बैठो आप, फटाफट जाके नीचे फ़ोन लेके आता हूँ। बिकॉज वैसे अच्छी बात थी, यहाँ पे हमने फटाफट उनको फ़ोन करके पूछ लिया कि नीचे फ़ोन है या नहीं, तो फ़ोन मिल गया। फटाफट फ़ोन पकड़ते आप। तो आधे रास्ते भैया आ गए थे वो, और आधे रास्ते मैं पहुँच गया, तो ले आया पाजी का फ़ोन। अब दोबारा चलते आगे। लेट्स गो। लो जी। आपको पता है द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग सच यात्राज, ये जो आप आवाज़ देख रहे हो पीछे, ये है जंगल के जानवरों की, क्रिकेट्स की। और ये सिर्फ तब सुनाई देती हैं आपको जब आप बहुत ही एक अलग ही यात्रा में आ गए, जहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो, नेचर है और महादेव है। ये सगर गांव से लेकर पुंग खड़क तक का रास्ता काफी सिमिलर है श्रीखंड महादेव कैलाश के पहले दिन में, जहां हमें जाओ से लेकर थाचरू एग्जैक्टली ऐसा ही ट्रेल मिलता है। देखो एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलूंगा मैं, बट 70 to 80% एकदम मिलता जुलता है। देखो श्रीखंड महादेव कैलाश में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉपर बना हुआ रास्ता नहीं मिलता, आपको जंगलों के बीचों बीच ट्रैक करना पड़ता है। पर रुद्रनाथ यात्रा में सीन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक प्रॉपर बना हुआ ट्रेल मिल जाएगा, चाहे वो बड़े बड़े पत्थरों का ही क्यों ना बना हो। लेकिन माहौल यहाँ एकदम वही है श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा वाला। चारों तरफ घना जंगल, शांत रास्ता और बस लगातार चढ़ाई। हो हाँ, जो ये मज़ा आता है ना एक लंबे स्ट्रेच के बाद अपना बैग पीछे रखने का, सपोर्ट लेने का, ये सिर्फ एक ट्रैकर ही समझ सकता है। गाइस एक बहुत अच्छी खबर है, ये देखो मेरे शूज़ का सोल निकल गया। आपको दिखाता हूँ, अब होगा पूरे रास्ते मेरे लेफ़्ट पैर का एक्यूप्रेशर। ये देखो सिर्फ ये रह गया। 7 तो ले चलता हूँ इसको भी मैं, देखता हूँ ऊपर कोई फेविस्टिक क्विक मिल जाती है तो, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, वो इतनी ऊपर तो कोई क्यों ही रखेगा। पहाड़ी अमृत। सगर गांव से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं पुंग बुग्याल, जहां पर आपको रहने की और खाने की सुविधा इजीली मिल जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर तो आप सगर गांव दोपहर को 2 या 3 बजे से पहले पहुंच जाते हो तो आप बहुत ही इजीली पुंग बुग्याल पहुंच सकते हो, और अगले दिन का डिस्टेंस आपको यहाँ से काफ़ी कम तय करना होता है। हमने तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया और निकल पड़े हमारी आज की मंजिल की तरफ, जो कि है ल्यूटी बुग्याल। देखो शूज़ का सोल निकलने के बाद स्पीड थोड़ी स्लो तो ज़रूर हुई है, क्योंकि ना सोल अपने को कुशन प्रोवाइड करता है। अब वो बिल्कुल फ्लैट है, सो जो इतने ये देखो नुकीले पत्थर है, ये सीधा ही 2 पे ट्रैक जाके बज रहे हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं चप्पल डाल दूँ, चप्पल तो मेरे पास है और वो लास्ट ऑप्शन रखता हूँ मैं। देखते हैं आगे। हर हर महादेव। कैसे हो आप? बस बढ़िया जी। कहाँ से आए हो आप? गुजरात अहमदाबाद। अरे बहुत दूर से आए हो आप। हर हर महादेव जी। तो ये आगे अभी पुल है, इसे क्रॉस करके हमें जाना है इसके लेफ्ट साइड पे।
मैं ना आपको दिखाता हूँ अभी हमें कौन सा रास्ता कवर करना है। देखो ये ट्रेल यहाँ जा रही है, फिर जाके ऐसे से, और फिर ये इसके ऊपर जाना है हमें। कैन यू इवन इमेजिन? मज़ा आएगा ब्रो, लेट्स गो। भाई साहब पता नहीं अपना फ़ोन क्यों भूल रहे हैं यहाँ पे। पहले पाजी बोले थे नीचे, अब पाजी को किसी और का फ़ोन मिला वहाँ पड़े हुए। मैंने बोला पाजी उसका फ़ोन ऑन कर लो, फ़ोन आएगा तो बता देना भाई, हमारे पास है, ले लेगा भाई। यात्रा टफ है, मेरे को लग रहा है सब थक रहे हैं भाई और सब चीज़ें भूल रहे हैं। तो भगवान शिव की यात्रा में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो भी शख्स आपके सामने से आएगा ना आपको हर हर महादेव बोलेगा या आप उसको बोलोगे और वो आगे से प्यार से आपको सेम रिप्लाई करेगा। ये चीज़ तो एक बार फिर शिव यात्रा में मिल सकती है। हर हर महादेव जी। अब ना हमें एक पूरा पहाड़ चढ़ना है। ये देखो यहाँ से यहाँ चढ़ के फिर इसके ऊपर जाना है ऐसे पूरा। हर महादेव। यहाँ से आए अभी हम, इसके बिल्कुल बीच में से, यहाँ वो बुग्याल है। जंगल देखो कितना घना था जहाँ से अभी हम आए हैं, पूरा एकदम इतना घना जंगल के बीच में लाइट तक नहीं पहुँचती इसके। अब बॉडी हो चुकी टायर्ड, लग रही थी बहुत भूख। अब पाजी लाए थे अपने साथ अमरूद, और अब बढ़िया अब काट के खाते हैं तभी एनर्जी वापस आएगी। सो आफ्टर स्मॉल ब्रेक निकल पड़े हम दोबारा। पता है क्या होता है, जैसे इतनी चढ़ाई के बाद अगर थोड़ी सी भी चाहे आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की ढलान आ जाए या नॉर्मल पैच आ जाए ना, तो उससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है। बट ये ट्रैक तो मान नहीं रहा भाई, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। रुद्रनाथ यात्रा की एक बहुत ही खास बात है, जब आप इतनी कठिन यात्रा करके भगवान शिव के रुद्रनाथ के मंदिर तक पहुंचते हो तो यहाँ आपको एक ऐसे दर्शन मिलते हैं जो इंडिया में सिर्फ 2 जगह पॉसिबल हैं। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। देखो ऐसा सिर्फ इंडिया में 2 जगह होता है, एक उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में और दूसरा यहाँ रुद्रनाथ में। 9 किलोमीटर इनटू द ट्रैक and we are still climbing. ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पौड़ियाँ हैं। ये देखो, ये देखो। देखो ट्रैकिंग में ना, चाहे आप छोटा ट्रैक कर रहे हो बड़ा ट्रैक कर रहे हो, थकते सब है और इनफैक्ट उतना ही थकते हैं। बट हर चीज़ को टैकल करने के ना 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस चीज़ को उदास होकर करो ऐसे भाई कब आएगा यार, और दूसरा होता है कि भाई ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ऑप्शन 2 रखो हमेशा, बिकॉज उससे हमेशा वो कहावत है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। डिफ़िकल्टी इतनी मर्जी हो यार, एक छोटी सी मुस्कान ना आपके इतने अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करती है ना कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। ये आ गया मौली खड़क। ये जो इन्होंने मार्किंग कर रखी है ना, जो हमने पहली मार्किंग देखी थी पुंग खड़क में, उसके हिसाब से ये कैंप साइट थी 7.1 किलोमीटर फ्रॉम सागर। बट आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताऊँ हमने कितना कवर कर लिया अभी तक, इट्स 9.5 किलोमीटर। और मैं ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ, बिकॉज जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रैकर, उसने हर जगह हमेशा प्रॉपर काम किया है। और ये इन्होंने यार मतलब ऑलमोस्ट 2.4 किलोमीटर का फ़र्क पहले बंदे को पता हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ जाए ना फिर दिक्कत होती है। बट यार मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि सुंदर जगह बहुत है। चलते हैं बाकी आगे। तो कैंप साइट हमारी आज की आई गेस मैक्सिमम 1.5-2 किलोमीटर को। लेट्स गो। आई गेस लास्ट स्ट्रेच है अब,
क्योंकि ना जो नेक्स्ट कैंप साइट है हमारी वो ना बहुत एक ओपन फील्ड है, तो ओपन फील्ड हमें मिलेगी या तो इस पहाड़ के पीछे या तो इसके पीछे। आई गेस आज की जो हमारी कैंपिंग साइट होगी ना वो होगी ये रात ना ऊपर, ये देखो, यस इधर ही होगी, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। पर उससे पहले हमें क्या कवर करना है, ये बैक टू रियलिटी, लेट्स गो। सो आफ्टर अ वेरी हार्ड डे, शाम को अराउंड 6 बजे हम पहुंचे हमारी आज की कैंप साइट पर, जिसका नाम था लविंती खड़क। एंड टोटल डिस्टेंस हमने आज कवर किया वो था 10 किलोमीटर। एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, जिस तरह मैं इसको इजी समझ कर आया था उसका ये बिल्कुल ऑपोजिट रहा हमारा डे 1। तो भाई ये देखो हाई एल्टीट्यूड पर ना जो नॉर्मल पैकेट भी होता है कितना ज़्यादा फूल जाता है। ये देखो इतना ज़्यादा, ये 10 वाला पैकेट है, इतना ज़्यादा फूल गया ये। कोई भी चीज़ होगी ना जो पैकेट में होगी वो इतनी फूल जाती है। तो ये था हमारा डे 1 का सफर, और टोटल टाइम लगा हमें यहाँ तक आने का 7 से 8 घंटे। और अब कल का दिन है, अपना सालों पुराना सपना, रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन का सपना पूरा करने का दिन, जिसे पूरा करने के लिए हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। हर हर महादेव सबको। इट्स डे 2 ऑफ रुद्रनाथ ट्रैक। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे टुडे, ट्रस्ट मी, बिकॉज आपको दिखाता हूँ जो पीछे माउंटेन है ना, ये जो दिख भी नहीं रहा प्रॉपर, इतना बड़ा माउंटेन है, इसको हमें क्रॉस करना है। और इसके बाद कह तो यही रहे कि इसके बाद 4 किलोमीटर चढ़ाई है और फिर 4 किलोमीटर डाउन है, बट पहाड़ी लोग वो अपने हिसाब से सब कुछ बताते हैं। बट इट्स गोना बी लॉन्ग डे टुडे, बट इट्स गोना बी सुपर फन। सो लेट्स गो। हर हर महादेव। इट्स 6:30 AM इन द मॉर्निंग राइट नाउ, और पीछे ना हमारे इतनी सुंदर बादलों का ओशन बना हुआ है। वो देखो, आपको दूसरी क्लिप में भी दिखाता हूँ मैं, वो देखो, ऐसा लग रहा है बादलों के बिल्कुल ऊपर है अभी हम। सो पाजी, व्हाट डू यू थिंक, आज का दिन कितना टफ होने वाला है? व्हाट डू यू से? टफनेस है फॉर फर्स्ट एन आवर और 2, यस, उसके बाद नज़ारे। लेट्स बिलीव द सेम। चलते हैं बाकी आगे। हर हर महादेव। सो दिस इज द ट्रेल दैट वी नीड टू कवर। सबसे पहले वो देखो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं आपको, और हमें अभी यहाँ। लेट्स गो। तो आज की हमारी पहली मंजिल रहेगी पनार बुग्याल, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सेम डे में प्लान कर रहे हो रुद्रनाथ मंदिर दर्शन करने का, तो आपको पनार बुग्याल 1 या 2 बजे तक पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद आपको यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आगे जाने नहीं देते। जितना जितना ऊपर आ रहे हैं हम, उतना ही बादल चले गए नीचे, देखो। पर ठंड अच्छी खासी है, लिप्स फट रहे हैं, नाक मेरा लाल हो चुका है बुरी तरह, मेरे को लग रहा है। हटिया, मज़ा आ रहा है। सो ठंड में जितना कवर कर सकते हो कर लो। तो रुद्रनाथ मंदिर की कहानी कुछ इस तरह है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी तलाश में निकले, लेकिन भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल के रूप में छिप गए। तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश करी, और उसी दौरान भगवान शिव धरती में विलीन हो गए और उनके शरीर के अलग अलग भाग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। और ऐसा माना जाता है कि रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ, और तभी से ये स्थान एक दिव्य और रहस्यमय तीर्थ बन गया। सुबह की पहली धूप की किरणें फेस पर, द रियल विटामिन डी। सुबह की पहली किरण भाजी, तो चमक के जावा। हर महादेव, बम शंकर। सो गाइस, ऑलवेज मेक श्योर जब भी ऐसे घोड़े कच्चे म्यूल्स क्रॉस करें ना आपको, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो हमेशा पहाड़ के इस साइड खड़ा होना, इस साइड में, बिकॉज दे आर वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कभी भी लात मार लीजिए और आप सीधा नीचे। सो ऑलवेज मेक श्योर अबाउट दिस। और जैसे ही हमें दूर से पनार बुग्याल कैंप साइट का झंडा दिखा, मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट सी दौड़ उठी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पनार बुग्याल कैंप साइट आपको स्वर्ग का एहसास करवाती है, क्योंकि वहां से आपको खूबसूरत हिमालयस का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। ओबे भाई साहब, ये क्या है भाई, ये कहाँ आ गए हम?
सागर महाराज दी जय। भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। उधर थी मेरी नज़र पड़ गई, मैं तो उधर साइड देख रहा था, सामने उस साइड, बट जब मैंने इस साइड देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा फ्लिप करके रुको। तो ये है माउंट नंदा देवी। नंदा देवी जो माता पार्वती जी का ही रूप है। 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। सो अभी हमें जाना है ये क्रॉस करके इधर को, इस पहाड़ी के पीछे। पहले यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ आपने हमें पर्ची दिखानी है, फिर आगे जाएंगे। $7.9 किलोमीटर टू गोइंग। अगर इनका 7.9 है मतलब 10 किलोमीटर अभी और पड़ा है। लेट्स गो। भाई क्या गजब का व्यू है यार, यहाँ से ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू। अभी यहाँ की लोकल गाइड भैया ने बताया हमें कि वहाँ पे त्रिशूल भी है, त्रिशूल माउंटेन, और द्रोणागिरी, इधर चौकम्बा, और सामने नंदा देवी। ऊपर दिखाता हूँ जाके आपको और बेटर व्यू आएगा। लेट्स गो। यहाँ से उन्होंने बोला हमें 4 घंटे और लगेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। हर हर महादेव। वो देखो मुझे ना एक गांव दिखा हिमालय के बिल्कुल चरणों में, वो देखो भाई लोग कहाँ कहाँ रहते हैं यार, क्रेजी। हम देखो कहाँ हैं। जैसे ही आप पनार बुग्याल के बाद रुद्रनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हो तो नज़ारा इतना सुंदर होता है कि आपकी सारी थकान खुद ब खुद गायब हो जाती है। इस रास्ते में आपको एक तरफ तो कॉन्टिन्यूसली सुंदर हिमालयस का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, और एक और आपको महादेव की ऊर्जा आपको अपने और खींच रही होगी। खतरनाक भाई। So this is what we usually have while trekking, in spite of having lays, chips, etc. etc. पाजी लेके आते हैं खजूर as always. पाजी why खजूर? Full of energy and other nutrients। सही ये है खा लो तो पेट अपने आप फुल रहता है, कोई जरूरत नहीं ये बात पैंदी तो किसी सही और है। चीज़ दी। सुपर फूड है यहाँ का, सुपर फूड ये देखो चंद्रदेव जो हमारे साथ आ जाए अब तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ये चीज़ देखो, जैसे हम नीचे थे तो वहाँ पे कितनी डेंस हरियाली थी, ग्रीनरी थी, और यहाँ पे थोड़ा रंग उसका फेड है, बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ ना बर्फ़ रहती है, और उसके कारण ना जल जाते हैं, तो उसके कारण इसका रंग ऐसा होता है। ये देखो बिल्कुल ही डिफरेंट रंग है यहाँ पे, बिल्कुल भूरा ब्राउन सा रंग है। अगर आप रुद्रनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम रहेगा पोस्ट मॉनसून, यानी सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ भीड़ बहुत कम रहती है और आप इस जगह की एनर्जी को प्रॉपरली महसूस कर पाते हो। बट वैसे ये यात्रा अप्रैल के 3rd या 4th वीक में शुरू हो जाती है, जो दिवाली के पास आकर बंद होती है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हेलो। तो आज हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे में 3 किलोमीटर प्लस कर लिया। थोड़ी स्पीड बेटर हुई है आज, मे बी शायद एनर्जी थोड़ी वापस आ गई आज। अभी आगे व्यू चेंज होने वाला, देखते हैं आगे। लेट्स गो। हर महादेव, हर महादेव जी। अगर आप रुद्रनाथ यात्रा में अकेले आना चाहते हो तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पूरी ट्रेल प्रॉपरली मार्क्ड है, तो उसे आप इजीली नेविगेट कर सकते हो। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, शाम होने से पहले कोई भी कैंप साइट देखकर वहाँ पर रुक जाना। और अगर स्टे की बात करें तो सिंगल पर्सन के लिए यहाँ 700 से 1000 रुपये में एक टेंट मिल जाता है, और खाना भी काफ़ी रिजनेबल रेट्स पर मिलता है। तो जो अभी हमारी मंजिल है ना पित्रधार, वो है यहाँ इस चोटी के ऊपर। ये आ गए हम पित्रधार, इसके ऊपर पित्रधार। हर हर महादेव। ओम नमः तो पित्रधार इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है, लगभग 3800 मीटर।
यहाँ पहुंचकर आपको हिमालयस का इतना सुंदर व्यू देखने को मिलेगा कि उन्हें बस आप निहारते ही रह जाओगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, पित्तरधार के बाद मंदिर तक का रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ सीधा या ढलान वाला होने वाला है। तो पित्तरधार के बाद अब मंदिर कब पहुंचते हो आपको पता ही नहीं लगता। तो हमारे पास ना अभी पानी ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट। सो इन्होंने अभी बताया है कि पंचगंगा में मिलेगा पानी अब आपको, बिकॉज लुइटी के बाद ना बहुत लिमिटेड पानी सोर्स है, इनफैक्ट है ही नहीं सोर्स। सो यू हैव टू कैरी एटलीस्ट 3 वाटर बॉटल्स। सो या अभी पंचगंगा जाते हैं अभी फटाफट। अब यहाँ से काफ़ी हद तक ना सीधा और डाउन रहेगा, देखो उस नुक्कड़ तक। नीचे पानी भी मिलेगा अभी हमें, चलते हैं फटाफट, बहुत प्यास लगी है। सो दिस इज़ पंचगंगा। एक सोर्स यहाँ है इसका, एक सोर्स यहाँ है। द लास्ट सोर्स बिफोर रुद्रनाथ मंदिर। यहाँ से भरते हैं बॉटल, सब निकलते हैं। अब मेरे लेफ़्ट सोल की ये हालत हो चुकी है, आई मीन सोल तो कल ही उतर गया था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सॉक्स के साथ अपना ट्रैक कर रहा हूँ। एकदम पूरी एक साइड मेरी पूरी गिल्ली है, एक साइड बिल्कुल पूरी फर्म एंड प्रॉपर है। भाई ये नया एक्सपीरियंस हो गया। मेरे को ये लग रहा है वापस आते आते ना मेरे को चप्पलों में आना पड़ेगा, बिकॉज ये सोल भी आप नीचे से फटने लग गया हुआ है। देखते हैं। हर हर महादेव। फाइनली मंदिर आ गया, आप देख सकते हो पीछे। अ वेरी हार्ड फॉट जर्नी, बट महादेव ने बुलाया, हम चले आए। हर हर महादेव। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। लेट्स गो। तो सबसे मजेदार चीज जो भोलेनाथ करते हैं हमारे साथ इस यात्रा में, वो ये है कि जब यात्रा में पहली बार रास्ते से आपको मंदिर दिखता है तो आपको ये लगता है अरे वाह मंदिर तो आ गया। बट सच्ची में बताऊं, ये जो लास्ट स्ट्रेच है ना, आपकी पूरी जान निकाल देता है और आपको ये लगता है कि यार ये मंदिर तो इतना पास लग रहा था, पर आ क्यों नहीं रहा। मंदिर से ठीक पहले राइट साइड पर आपको दिखता है सूर्य कुंड, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। और मंदिर से आगे जाकर कुछ ही दूरी पर स्थित है सरस्वती कुंड, जहाँ जाने के लिए आपको पहले मंदिर में भोलेनाथ से परमिशन लेनी पड़ती है और फिर पंडित जी को भी बताना पड़ता है। और सबसे खास बात इस यात्रा की ये है कि जैसे ही आप महादेव के सामने पहुंचने वाले होते हो, आपकी सारी थकान उनकी ऊर्जा मात्र से ही खत्म हो जाती है। और सच्ची में बताऊं तो कभी कभी ना मन में एक ख्याल आता है कि हमारे महादेव कितनी सुंदर जगहों पर वास करते हैं, चाहे वो केदारनाथ की वैली हो, चाहे वो कैलाश पर्वत हो, और अब ये देखो हिमालय के बिल्कुल बीचों बीच। हर हर महादेव पंडित जी, जय भोलेनाथ। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर आपको हर एक चीज में वहां भगवान शिव की ऊर्जा का एहसास होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ वहां खड़कर महसूस की जा सकती है। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो, आपको एक अलग सी शांति और ठहराव महसूस होगा। एक ऐसा ठहराव जैसे समय रुक सा गया हो। और अगर आपने भी ऐसा सेम फील किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद एक बात पता चली कि ये मंदिर एक नेचुरल केव के अंदर स्थित है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो भगवान की कृपा से, हमारे भोलेनाथ की कृपा से क्या खुले दर्शन मिले हमें, मुझे और पाजी को। क्यों पाजी? बिल्कुल। इतने खुले दर्शन मिले कि हमारे करके पंडित जी ने आके मंदिर खोला, हमें अंदर खड़ने दिया, हमें दर्शन करने का खुला मौका दिया। couldn't be more grateful। महादेव ने हमें इतने यहाँ तक बुलाया। टफ था नो डाउट, बट वो कहते हैं ना महादेव भी वहीं बसते हैं जहाँ पे सबसे मुश्किल है जाना। सो अब है समय हमारा वापस जाने का। जो एग्जैक्ट किलोमीटर हमने किया है लुइटी से यहाँ तक, वो है एग्जैक्ट 10 किलोमीटर का। जो यहाँ पे बोर्ड है वहाँ लिखा हुआ है 8 किलोमीटर, बट एग्जैक्ट है 10.3 किलोमीटर्स। और जो यात्रा है फ्रॉम सगर गाँव टू यहाँ तक, वो एग्जैक्ट पड़ती है 21 किलोमीटर्स। सो आंजन आपको प्रॉपर रहेगा 42 किलोमीटर्स। माइंड में आपको पता होना तो बॉडी उसके हिसाब से प्रिपेयर करती है। हियर वी गो अगेन। दर्शन के बाद पहले हमारा प्लान था कि यहाँ रुकेंगे, बट जो बाकी एक तो साथी दिखे हमें यहाँ पे, वो कह रहे साथ चलो हमारे, जल्दी पहुँच जाएंगे। सो लेट्स सी। आते हुए हमें लगे थे 5 घंटे, अभी जाते हुए वी आर एक्सपेक्टिंग 4 या 4.5। लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। हर हर महादेव। इट्स 1 PM राइट नाउ, देखते हैं आगे। तो अगर आपको यहाँ रुकना है ना आके, तो यहाँ पे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लाइक काफ़ी गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। और हमें सबसे अच्छा खाना मिला था मंदिर के बिल्कुल साथ में धर्मशाला में। इट वॉज रियली गुड।
और साथ में उन्होंने हमें खिलाया था हलवा, जो कि बहुत बढ़िया था। उसी हलवे का कारण है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि उसने एक वो दे दी, एक जो थी ना ज़रूरी एनर्जी। सो या लेट्स गो। अभी वापस आते हुए अभी हम अच्छा स्ट्रेच करके 2 घंटे में आ गए हैं पितृधार। वो वापस जाते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नई लाइफ मिल गई है बिकॉज लेफ्ट शू था मेरा ऑलरेडी क्या ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, जिसके कारण ना पत्थर बहुत चुभ रहे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या आया अभी ये देखो एक चप्पल एक शूज़ भाई क्रॉक्स ने बचा लिया आज तो मेरे को यहाँ पे ऑनेस्टली सेइंग भाई, नहीं तो ऐसे उतर नहीं होना था यहाँ से, क्योंकि बहुत तिखे पत्थर है। आई मीन लुटी के नीचे वाली जो आगे जाता है सगर की तरह रास्ते में। बढ़िया, लेट्स गो नाउ, फीलिंग गुड नाउ। तो ये था हमारा रुद्रनाथ यात्रा का सफर। मेरी तरफ से आपको सिर्फ एक ही एडवाइस रहेगी कि अगर आप सच में इस यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ी तैयारी के साथ आना, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल और थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग। ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स। देखो सिंपल सी चीज होती है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना आप कम थकोगे और उतना ही बेटर यहाँ की हर चीज को फील कर पाओगे। एंड अगर आपको अपने ट्रैक की प्रिपरेशन के लिए एक 30 डे रूटीन प्लान फ्री में चाहिए तो उसके लिए बस एक काम करो, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली ये प्लान शेयर कर दूंगा। और देखो इस यात्रा को ना आप 2 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो और 3 दिन के अंदर भी, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग 3 दिन के अंदर थोड़ा इजी रहता है और रिलैक्स रहता है। एंड जब आप भोलेनाथ के पास आए हो तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता है, इतनी जल्दी किस बात की है। ऐसे मोमेंट्स लाइफ में बार बार नहीं मिलते। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशनल लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।